बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल्स की खोज के लिए बनाई गई परियोजना के बारे में। गॉड पार्टिकल की खोज के लिए उसी तरह के बनावटी हालात को पैदा करना जरूरी था जैसा कि लगभग 14 अरब साल पहले बिग बैंग के समय था। इसके लिए एक बहुत बड़े प्रयोग और एक बहुत बड़ी मशीन की ज़रूरत थी जो बिग बैंग के समय जैसी परिस्थितियों को संभाल सके। इसके लिए 1980 में एक मशीन बनाने का विचार किया गया जिसका नाम लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर रखा गया। आइए जानते हैं इस परियोजना के बारे में। साल 1996 में लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मशीन तैयार करने की परियोजना को मंजूरी दी गई। 1998 में इस परियोजना पर काम शुरू हो गया। इस मशीन को 27 किलोमीटर लंबी और लगभग 175 मीटर गहराई में एक सुरंग के रूप में स्थापित किया गया। इसके लिए निर्वात पाइपों का ढांचा बनाया गया। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बोसोन को दुनिया का सबसे ताकतवर साइक्लोट्रॉन माना गया है। इस परियोजना का मुख्यालय जिनेवा में रखा गया और इस महाप्रयोग की जिम्मेदारी यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च नामक संस्था को सौंपी गई। इस विशालकाय मशीन की स्थापना स्विट्जरलैंड और फ्रांस की सीमा में की गई। मानव सभ्यता के इतिहास में इस मशीन को अब तक की सबसे महंगी मशीन माना गया है। यह कोई साधारण मशीन नहीं है। इसमें उपकरणों, सुपर कंप्यूटरों और तारों का जाल बिछा हुआ है। इसमें लगे प्रत्येक चुंबक का तापमान -271.3 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। इन्हें तरल नाइट्रोजन और हीलियम से ठंडा रखा जाता है। मशीन का कूलिंग सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े फ्रीज की तरह है। यह मशीन तकनीक के मामले में पूरी दुनिया में बेमिसाल है। इतनी बड़ी मशीन के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एक ग्रिड बनाई गई थी। इसे लगभग 1 लाख कंप्यूटरों से जोड़ा गया। इस मशीन को एक कॉम्प्लिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट माना गया है। इसमें पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकने की क्षमता है। यह बहुत ही तेज गति से चलने वाली मशीन है। इस विशालकाय मशीन की लागत 3 बिलियन यूरो से अधिक है और इसके अंदर प्रोटॉन बीम को निर्देशित करने के लिए 9300 मैग्नेट्स लगाए गए थे। खोज दल में CMS, एलिस, एटलस और LHCb ने हिस्सा लिया, लेकिन प्रारंभिक स्तर पर केवल CMS और एटलस ने ही परिणामों की घोषणा की। इसके आसपास ही 4 बड़ी प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। 8000 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके इतने बड़े प्रयोग को अंजाम दिया। इस परियोजना का नेतृत्व ब्रिटेन कर रहा था। इस प्रयोग के अंत तक 10 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का खर्च इस मशीन पर आ चुका था। 10 सितंबर 2008 को इस बड़ी मशीन पर प्रयोग की शुरुआत की गई। धरती में लगभग 175 मीटर नीचे हो रहे प्रयोग को तब रोकना पड़ा जब शुरुआत के 9 दिन बाद ही इसके एक चुंबक में खराबी आ गई। इसकी मरम्मत कराई गई जिसमें 4 करोड़ डॉलर का मरम्मत खर्च आया। इसके बाद मशीन को दोबारा शुरू किया गया। सर्न की प्रयोगशाला की सुरंग में प्रति सेकेंड रिकॉर्ड की जाने वाली प्रोटॉनों की टक्कर लगभग 4 करोड़ के आसपास थी। इस मशीन को बनाने में 10 वर्ष से अधिक का समय लगा। इस प्रयोग में आप प्रत्यक्ष रूप से 111 देश जुड़े हुए थे। तो ये थे इस परियोजना से जुड़े कुछ तथ्य। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।